नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। यहाँ पे क्या संभावना बन रही है। हमने परसों के दिन देखा था अच्छी खासी निफ्टी 50 में गिरावट थी। तो अब क्या यहाँ पे आपको तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है या फिर फर्दर और गिरावट संभव है, ये डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे हम डिक्सन के बारे में। डिक्सन को लेके काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसका आने वाले टाइम पे आपको इसके सेल्स और रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आएगा। तो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ये डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील ने एक एक्विजिशन जो है कंप्लीट किया है और साथ ही इनको एक जो है एनओडी मिला है। तो क्या एनओडी और किसका एक्विजिशन इन्होंने कंप्लीट किया है, वो सारी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले निफ्टी की बात करी जाए ट्रेड सेटअप की। आजकल ओपनिंग बैल से पहले आपको क्या क्या जानना चाहिए। ईरान वॉर ड्राइवन अनसर्टेनिटी। अब देखिए निफ्टी जो है ओवरसोल्ड जोन पे जा चुकी है और बियर्स जो है वो शो कर रहे हैं सब साइंस ऑफ फटिंग। तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी अब ऊपर जा सकती है और मे सी जरूरी है कि जाएगी। आपको देखने को मिल सकता है रिबाउंड टूवर्ड्स 22,500 22,700। सस्टेनेबिलिटी रिमेन्स की गोइंग फॉरवर्ड एज द इंडेक्स इज क्लोजिंग टू अ राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन। A decisive break could trigger a fall towards 22,000 21,700 according experts। अब देखिए अगर यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन पे तो आ चुकी है, पर अगर यहाँ पे फिर भी गिरावट होती है तो 22,000 और 21,700 का लेवल तक निफ्टी जो है दिखा सकती है आने वाले टाइम के अंदर। अब इसको अगर हम डिटेल में देखें तो आपको मंडे के दिन अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। 2% से ऊपर निफ्टी जो है गिरती हुई नजर आई थी लगातार सेकेंड स्ट्रेट सेशन के अंदर एज अनसर्टेनिटी ओवर द रीओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। अब देखिए इंडिया के लिए तो खुल गया था स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, पर वर्ल्ड के लिए अनसर्टेनिटी थी जिसका आपको इफेक्ट देखने को मिला। और एफआईएस का आउटफ्लो हैव रिमेन्ड अनस्टॉपेबल सिंस February 26। यानी कि एफआईएस की तरफ से लगातार बिकवाली हो रही है, लगातार वो अपना पैसा निकाल के मार्केट से बाहर ले जा रहे हैं, तो जिसका आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और इसी कारण से निफ्टी 50 जो है लगातार आपको गिरते हुए नजर आई पिछले एक महीने से। और यही मानना है इंडेक्स का कि अब जो है ओवरसोल्ड जोन पे जा चुका है और बियर्स जो है वो थोड़े से थक से चुके हैं और इसलिए रिबाउंड करती हुई नजर आ सकती है 22,500 से 22,700 के लेवल तक। पर अगर यहाँ पे गिरावट हुई तो एक्सपर्ट्स ने ये भी बताया कि 22,000 तक के लेवल तक जा सकती है और 21,700 तक अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। अब अगर इसको हम देखें क्लोजिंग 22,331 पे आपको मंडे के दिन देखने को मिली थी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 22,607 का पहला है, 22,709 का दूसरा रेजिस्टेंस है और 22,873 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए 22,279 का पहला सपोर्ट है, 22,177 का दूसरा है और 22,013 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब स्पेशल फॉर्मेशन क्या बन रही है, निफ्टी 50 ने फॉर्म किया लॉन्ग रेड कैटल विद एन अपर शेडो ऑन द डेली टाइम फ्रेम आफ्टर गैप डाउन ओपनिंग सिग्नलिंग सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर। और लोअर टॉप बॉटम फॉर्मेशन रिमेन्स इंटैक्ट, जबकि इंडेक्स इज 10.5% बिलो इट्स 200-day EMA। RSI रिमेन बिलो 40 सिंस द स्टार्ट ऑफ मार्च। तो ये जो मार्च से अब तक 40 के नीचे है, ये थोड़ा सा जो है चिंता का विषय है, क्योंकि हमने जब देखा है तब ऐसी सिचुएशन आती है कि 40 से नीचे रहता है तो कहीं ना कहीं आपको जो है मतलब बेयर हैवी रहते हुए देखने को मिलते हैं मार्केट के अंदर। और वही है अभी तक कि पूरे मार्च में RSI 40 के ऊपर गए ही नहीं। पर अब जो है संभावना बन रही है आज के दिन थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से अभी भी जो है यहाँ पे अगर कोई भी शॉर्ट टर्म के ले रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखे, या फिर वो बाय ना करे, बाय कर रहा है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ले। अब बैंक निफ्टी का बात करी जाए 52,75 पे यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली थी लास्ट आपको मंडे के दिन। रेजिस्टेंस की बात करी जाए
51,249 का पहला है, 51,607 का दूसरा है और 52,188 का तीसरा रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करी जाए 50,088 का पहला है, 49,729 का दूसरा है और 49,149 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब बात करी जाए यहाँ पे स्पेशल फॉर्मेशन की, तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग रेड कैंडल बनी है कंटिन्यूइंग द लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर और ट्रेड कर रहा है नियरली 12% बिलो 200 डे EMA के। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है और RSI सस्टेन बिलो 40। बैंक निफ्टी के अंदर भी RSI 40 के नीचे रहा, तो इसी के चलते जो है आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है और लगातार यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है, 56,000 से लगभग गिरना चालू हुआ था और ऑलमोस्ट 50,000 तक आ चुकी है बीते एक महीने के अंदर। अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट है, 10 से 12% की आपको ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट। अब बात करी जाए यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स की, कौन कौन से स्टॉक्स आने वाले टाइम पे आपको रिटर्न दे सकते हैं। तो कि देखिए यहाँ पे हाई लॉन्ग अनवाइंडिंग स्टॉक्स की अगर बात करी जाए, KPI टेक है, 361 है, हुडको है, सन फार्मा है, लुपिन है, IRFC है, PPL फार्मा है, एंजल वन है, जिंदल स्टील है, NHPC है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आने वाले टाइम में आपको जो है ठीक ठाक यहाँ पे रिटर्न दे सकते हैं और इनमें जो है अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है बीते ईयर टू डेट अगर देख लें या फिर बीते एक साल में देख लें। तो मेरे ख्याल से इसका जो है फ़ायदा आप उठा सकते हैं। कंपनी इनमें से काफ़ी सारी फंडामेंटल स्टॉक है पर गिरावट के चलते आपको गिरावट देखने को मिल रही है, तो बेहतर होगा लॉन्ग टर्म का जिसका भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो जा सकता है। अब बात करते हैं डिक्सन के बारे में। 9638 पे मंडे के दिन क्लोजिंग देखने को मिली थी। अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें, डिक्सन्स ₹1100 करोड़ डिस्प्ले प्लान टू स्टार्ट ट्रायल्स इन जून, टारगेट्स 84 बिलियन कैपेसिटी। The company has secured approval under the Electronics Component Manufacturing Scheme for its subsidiary Dixon Display Technologies। और ये जो है लगभग चालू करने वाला है अपना टू बिगिन डिस्प्ले मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है जिसका आपको कहीं ना कहीं अगर देखिए मार्केट आज पॉजिटिव चलता है, ओपन होता है, तो इसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा है तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी है। और जो गिरावट हुई है लगभग आप देखिए 18,471 का इसका 52 वीक्स आया था, लगभग जो है हाफ वैल्यू पे आ चुका है स्टॉक। तो मैं कहूँगा इसका जो है फ़ायदा उठाया जा सकता है और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट टर्म में अगर कोई ले रहा है तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले, क्योंकि मार्केट देखिए काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। एक दिन अगर चढ़ता है या 2 दिन चढ़ता है तो आपको उतने ही दिन गिरावट देख के बल्कि ज़्यादा गिरावट हो जाती है। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं तो कहूँगा कि अवॉइड कर जाए तो ज़्यादा बेटर है। पर कोई ले रहा है तो यहाँ पे 9,500 का स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर लें। अब बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में। मंडे के दिन 191.59 पे क्लोजिंग देखने को मिली। अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें, तो यहाँ पे जो एक्विजिशन किया है ना कंपनी ने, वो किया है बिडेका TCS हॉस्पिटल स्टेक का और कंप्लीट कर लिया इन्होंने एक्विजिशन। मतलब अब इन्हीं की जो है सब्सिडरी कंपनी बन चुकी है, होली ओन सब्सिडरी कंपनी। पहले देखिए कंपनी ने एक्वायर्ड किए थे 7,40,000 इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट 49% स्टेक और अब जो है 23,582 ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स को कंस्टिट्यूटिंग 31.85% और ये एक्वायर कर लिया है। और जो ट्रांजैक्शन वैल्यू थी 1.48 करोड़ की थी। तो ये काफ़ी बड़ी एक्विजिशन मतलब। और अब ये जो है 100% बोथ इन इक्विटी शेयर होल्डिंग, तो ये 100% मतलब अब और कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की, तो 100% एक्वायर कर लिए। और कहीं ना कहीं अब देखिए इतना बड़ा जब एक्विजिशन होता है तो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट भी जो है देखने को मिलेगा आने वाले टाइम के अंदर। तो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी खबर है। और एक चीज़ और इनको जो है LOD भी मिला है यहाँ पे, उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से सीक्स LOD डाइवर्स फॉरेस्ट लैंड फॉर टाटा स्टील आयरन ओर ब्लॉक। द स्टेट हैज सॉट अप्रूवल टू डाइवर्ट ओवर
16 hectare of forest land in Keoladhar for Tata Steel's Galdappada iron ore block to support its acquisition and captive mining plan। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है जिसका आपको आने वाले टाइम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है शेयर प्राइस पे देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे रिटर्न देखेंगे टाटा स्टील के ईयर टू डेट के, तो 5.33% ये पॉजिटिव रिटर्न है। और मैं कहूँगा कि अभी भी यहाँ पे जो है अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है, तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।